तो हेलो बच्चों एवरीवन, तो कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग त्रिकोणमिति के एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग आज लेकर के आए हैं। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों चलिए, मेरा जो है पहला नंबर क्वेश्चन यह है, कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक जो है 20 मीटर लंबी डोर है ना, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है ना। तो ये जो है बच्चों, ये जो है एक सर्कस की मान लीजिए ऊंचाई है और ये जो है डोरी है। क्या है ये सर्कस की हमारा क्या है, डोरी है, जिस पर जो है एक कलाकार जो है चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से क्या है बच्चों, ये तना हुआ है, ठीक, तनी हुई है, ठीक है। और भूमि के सीधे लगी खंबे, माने भूमि से जो यह खंबा लगा हुआ है ना, इसके खंबे के शिखर से यहाँ पर क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। यदि कहता भूमि स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, माने ये जो हमारा कोण है कितना है बच्चों, 30 डिग्री का है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात ये जो ईबी है ना, यही हमारा क्या करना है, ये हमारा जो है बच्चों यहाँ पे ये ए बी की ऊंचाई क्या है, निकालना है। ए बी क्या है, हमारा खंबा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर हल में कि माना कि बच्चों ए बी क्या है, ए बी एक खंभा है। क्या है, ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई हमको निकालना है, जिसकी ऊंचाई निकाले, है ना। क्या बच्चों, यहाँ पर ए बी हमारा क्या है, खंबा है जिसकी ऊंचाई हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे बच्चों, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लेते हैं साइन थीटा, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर लिख लेते हैं कि समकोण, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है बच्चों, जहाँ एंगल सी बराबर हमारा है यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा या साइन 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, साइन 30 डिग्री। क्या करना है कि यहाँ पर हमारा जो है कर्ण दिया है और ये लंब हमको इसमें निकालना है। तो साइन 30 से लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या है यहाँ पर ए बी है और कर्ण हमारा क्या है यहाँ पर ए सी है। और साइन 30 का मान आप जानते हैं कि 1/2 होता है, ठीक है बच्चों। और ए बी का मान हमको निकालना है और ए सी का मान हमको यहाँ पर बच्चों दिया है 20 मीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं कि 2ab है ना, 2 गुने ए बी बराबर के 20, या चाहे हमारा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ए बी बराबर के 20 और बटे का 2, है ना। ये 2 से 20 जो है कट जाएगा, क्या मरतबे, 10 मरतबे। इसीलिए हमारा यहाँ पर ए बी हो जाएगा बच्चों 10 मीटर। अतः आप कह सकते हैं यहाँ पर अतः खंभे की ऊंचाई, है ना, खंभे की ऊंचाई बच्चों यहाँ पर हमारा हो गया 10 मीटर है, ठीक है बच्चों। चलिए, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए कितनी जो है बेहतरीन सवाल है कि नहीं। बहुत ही मज़ा आप लोगों को आने वाला है। इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे, बहुत ही मज़े से हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा भी आप लोगों को हम बोर फील नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए हमारा अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ जो है टूट जाता है ना बच्चों। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान के चलिए कि एक मेरा जो पेड़ था बच्चों पहले इतना था, ठीक है, कितना था, इतना था। और जब यह आंधी आता है, इस पेड़ की ऊंचाई कुछ मान लेते हैं हम लोग ए बी, पेड़ की पहली ऊंचाई कितना है, ए बी है। तो कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है, माने इस तरह से ऐसे मुड़ जाता है, जो क्या कर रहा है, मुड़ जाता है, जो पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। माने ये यहाँ से जब मुड़ता है बच्चों, ध्यान देंगे, है ना, ये यहाँ से जब मुड़ता है यहाँ से, तो ये एक दाढ़ी क्या होता है, यहाँ पर ऐसे जमीन को छूता है। माने ये जो है ऐसे क्या करता है, यहाँ पर जमीन को कुछ इस प्रकार से छू देता है। और तब क्या कर रहा है, ध्यान देंगे, कहता है कि जमीन को छूने लगता है और इसी के साथ वह कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर जो कोण बनाता है बच्चों, वह कितना है, 30 डिग्री है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या डिग्री, 30 डिग्री का यहाँ पर क्या करता है, वह पेड़ कोण बना देता है, उसका फुनगी जो है कोण बना देता है, ठीक।
जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, ठीक है, 8 मीटर। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है बच्चों, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है, वही करा है। ध्यान देंगे कि पेड़ के पाद बिंदु साथ छूता है, और पेड़ के पाद बिंदु दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह कितना है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, माने पेड़ की क्या है, पहली ऊंचाई, अर्थात ए बी हमको निकालना है। तो ए बी यहाँ मान दे दीजिए कुछ सी, और यहाँ दर्शा दीजिए डी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि बी डी मिल लेते हैं। एक और बात आप महत्वपूर्ण चीज जान लीजिए यहाँ पर, एक हमारा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये भी है बच्चों कि जितना AD है उतना ही क्या है, DC है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, कहता है कि AD बराबर DC, है ना, अर्थात जितना AD का मान होगा उतना ही यहाँ पर हमारा क्या होगा, DC का भी मान होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हल में कि माना कि AB पेड़ की पहली ऊंचाई है, ठीक है बच्चों। ये भी क्या है, पेड़ की पहली ऊंचाई है जिसे हमको मालूम करना है। पेड़ की पहली ऊंचाई है जो मालूम करना है या चाहे निकालना है। ठीक है बच्चों, जो मालूम करना है या चाहे निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज इतना मिल लेते हैं, है ना। ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज DBC में, ठीक, जहां पर एंगल C बराबर है बच्चों 30 डिग्री, है ना। एंगल C बराबर कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं tan 30 डिग्री में, है ना, tan 30 डिग्री। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे का आधार, है ना। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं, लंब हमारा हो जाएगा यहाँ पर DB या चाहे BD भी लिख सकते हैं, BD बटे का BC। ठीक है बच्चों, चलिए तो tan 30 का मान होता है 1 बटे का √3 बटे BD, तो BD, और यहाँ पर क्या हमारा करना है बच्चों, BC। तो BC हमारा यहाँ पर दिया है 8। एक और चीज़ देखेंगे बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि गुना करते हैं। तो √3 गुने के BD हो जाएगा बराबर का 8, या चाहे BD बराबर हो गया 8 बटे का √3। आप चाहे तो इसको समीकरण बच्चों हमारे एक भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर देखिए, अब हमको क्या करना है कि एक बार ये तो हमारा मान निकल ही गया है, ये हमारा बच्चों निकल गया 8 बटे का √3 मीटर, है ना। माने ये BD जो है 8 बटे का √3 निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसी से इसका मान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इसी से इसका मान निकाल लेते हैं, या चाहे इससे उसका मान निकाल लेंगे। दोनों में से कोई एक हमको अब निकालना पड़ेगा। तो उसमें भी हम निकाल सकते हैं साइन से, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम लोग साइन थीटा ले लेंगे, माने पुनः त्रिभुज इसी में लेंगे। फिर कह रहा है पुनः समकोण त्रिभुज DBC में, ठीक है, जहां पर एंगल C बराबर हो जाएगा हमारा बच्चों 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम वो ले लेंगे साइन थीटा में, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री बराबर की हो जाएगा हमारा लंब बटे का आधार। तो ये जो हमारा BD है बच्चों लंब होगा, और हमारा कर्ण, लंब बटे कर्ण लेते हैं, कर्ण हमारा क्या है, DC है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, साइन 30 का होता है 1 बटे का 2, और BD हम लोग लिख लेते हैं, है ना। और इसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पर DC है, तो DC। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि आरा तिरछा गुना कर देते हैं। तो 2 गुने का BD और बराबर का क्या हो जाएगा बच्चों, DC। लेकिन एक और चीज, 2 गुने BD का मान हमारा निकल के आया है, कितना है निकला, तो 8 बटे का √3 बराबर क्या है, DC। तो DC का मान हमारा यहाँ पर कितना दिया है बच्चों, 8 दिया है, ठीक है। सॉरी, DC का मान है बच्चों, BC का मान है, DC तो हमारा निकालना ही है, सॉरी, DC है तो DC। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 16 बट्टे का √3 बट्टे का DC, सॉरी बराबर का DC। इसीलिए
DC बराबर 16/√3। ठीक है बच्चों, इसको आप चाहे तो समीकरण 2 भी मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और देखिए, अब क्या कर रहा है कि पेड़ की पहली ऊंचाई है ना हमको निकालना है। तो पेड़ हमारा क्या है बच्चों, AB बराबर, तो AB बराबर हम क्या लिखेंगे, AD है ना, AD प्लस का BD। माने हमको क्या करना है कि अब जो है यहाँ, माने कहने का मतलब है कि हमको यहाँ से लेकर के जो है यहाँ तक की ऊंचाई को निकालना है। तो AD और क्या करेंगे, BD को, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो AD हमारा कितना है, तो आपको हम देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि AD बराबर DC। तो जितना DC का मान है उतना ही क्या है, AD का भी मान है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 16/√3, और ये प्लस है तो प्लस, और BD का मान यहाँ पर निकल कर बच्चों आया हुआ है 8/√3। कितना है, 8/√3, और √3 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 16 एकम 16 है तो 8 है। अब ध्यान देंगे, 16 8 हो जाएगा 24 और √3। आप एक चीज जानते हैं कि इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं। 24 है तो 8 गुने का 3 भी कर सकते हैं, और बटे का √3, और ई √3 से 3 को काटेंगे तो एगो √3 आ जाएगा, तो 8√3 मीटर। अतः पेड़ की पहली ऊंचाई 8√3 मीटर है बच्चों। ठीक है, ध्यान देंगे, कहता है कि अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए आप लोग चाहे तो इसका आप इसका जो है आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से बच्चों, 3 नंबर में देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए एक फिसलन पट्टी लगाता है। जैसे आप पार्क वगैरह में जाते होइएगा तो आप देखते होइएगा कि कुछ इस प्रकार से ऐसे रहता है ना, ऐसे, ताकि इस पे जो है मतलब ऐसे रहेगा है ना, इस पे बच्चा लोग चढ़ेंगे और यहाँ से बैठ कर क्या होते हैं, यहाँ पर फिसलते रहते हैं, है ना, उसी को हम लोग फिसलन पट्टी कहते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है एक ठेकेदार साहब जो है बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी जो है लगाना चाहते हैं। कितना, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। उसमें एक शर्त है, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। चलिए, तो आप क्या करेंगे, एक जो है यहाँ पर फिसलन पट्टी लगा लेते हैं। ठीक है, एक फिसलन पट्टी आप यहाँ पर लगा लीजिए। ठीक है, चलिए लगा लिए हम लोग। ये कितना ऊंचाई का रहा है, 1.5 मीटर, और ये फिसलन पट्टी रहा इसका। ठीक, इसको कुछ नाम दर्शा दीजिए, ABC। अब क्या कर रहा है, लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ठीक है, मान लिए हम, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। माने यहाँ पर यह कितना बनाता है बच्चों, यहाँ पर जो है यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है बच्चों, यह जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जबकि झुका हुआ है। फिर कहता है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 7 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए। तो पहले तो हम 5 साल से कम उम्र के बच्चा के जो फिसलन पट्टी है वह निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ हाल में हम लोग लेंगे कि 5 वर्ष से कम कम उम्र वाले बच्चों की, है ना, हो गया बस, बच्चों के लिए ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में। ठीक है बच्चों, त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर क्या है बच्चों, हमारा यहाँ पर 30 डिग्री है। ठीक है, तो आप एक चीज जानते हैं कि हमको यहाँ कर्ण मतलब हमको ये जो है निकालना है बच्चों। ठीक है ना, हमको क्या करना है, हमको जो है यहाँ पर AC का मान निकालना है बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा में ले लेते हैं। साइन थीटा माने साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, आप जानते हैं
साइन 30 डिग्री, लंब बटे कर्ण, तो ए बी हमारा यहाँ पर लंब का काम करता है और ए सी क्या है बच्चों हमारा कर्ण का काम करता है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं साइन 30 डिग्री माने 1/2। ए बी कितना है हमारा यहाँ पर 1.5 है और यहाँ पर ए सी कितना है, ए सी तो हमको निकालना ही है। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम लोग आरा तिरछा गुना कर देंगे, है ना, इसको इससे करेंगे, इसको इससे कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए सी बराबर 3 मीटर, यही हो गया। ठीक है, पहलका का आंसर यही हो गया। अब दूसरका में फिर कह रहा है क्या, दूसरका में फिर कह रहा है क्या, कह रहा है कि अब 5 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, तब यहाँ ध्यान दीजिए हॉल में कहता है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, है ना, तो इसका एक फिगर बना लीजिए यहाँ से। चलिए ठीक है, चलिए इसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर। इसका कितना है, कहता है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, है ना, तो ये कितना है बच्चों हमारा 3 मीटर। ये थोड़ा ज़्यादा लाइट है, इसको कलर हटा देते हैं। चलिए 3 मीटर, और कह रहा है कि फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारा कितना है बच्चों 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं साइन 60 डिग्री बराबर पी क्यू बट्टे का क्या होगा बच्चों यहाँ पर पी आर। ठीक है, या साइन 60 का मान होता है √3/2 और पी क्यू हमारा कितना है यहाँ पर 3 है। ठीक है, पी क्यू हमारा कितना है बच्चों यहाँ पर 3 है और पी आर। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे इसमें आरा तिरछा गुना कर देंगे, तो √3 पी आर बराबर 3 दूना 6, या चाहे पी आर बराबर 6/√3। लेकिन ऊपर का जो 6 है वह 3 गुने 2 माने 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसको जब 3 को √3 से काटेंगे तो कितना बचेगा, इसीलिए पी आर बराबर हो जाएगा 2√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई जो है यहाँ पर बच्चों हमारा निकल गया, है ना। इसका कितना आया है, इसका आया है 3 मीटर और इसका आया है 2√3 मीटर। ठीक है बच्चों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। ठीक है, मेरा अगला सवाल है कुछ इस प्रकार, देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, आप लोग आराम आराम से इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, है ना, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का एगो ये बिंदु हो गया। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ना, यहाँ पर एगो मीनार है। ठीक ना, यहाँ पर क्या है बच्चों एक मीनार है, और ये मीनार है और ये भूमि के एक बिंदु से, है ना, इसका दूरी कितना है बच्चों 30 मीटर है। इसका दूरी कितना कर रहा है 30 मीटर माने दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो चलिए इस मीनार का उन्नयन कोण कितना है बच्चों 30 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, माने ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको नाम दर्शा दीजिए ABC। चलिए तो हाल में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि, है ना, यहाँ पर लिखिए कि माना कि AB क्या है, AB एक मीनार है। ठीक है बच्चों, क्या है यहाँ पर AB एक क्या है बच्चों हमारा यहाँ पर AB एक मीनार है
जिसकी ऊंचाई मालूम करना है हमको, ठीक है, जिसकी ऊंचाई मालूम करे या करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर तब ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जहाँ एंगल सी बराबर कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। जहाँ पर हमारा क्या बच्चों है ना, एंगल सी बराबर कितना हमारा है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, हमको तो निकालना है ए बी, मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे बच्चों tan थीटा में, ठीक ना, या tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री हमारा क्या होगा, लंब बटे का आधार होता है, तो ए बी बट्टे का क्या होगा बच्चों यहाँ पर, बी सी होगा। तो ए बी बट्टे का हमारा होगा यहाँ पर बच्चों बी सी हो गया, ठीक है। तो tan 30 हमारा हो गया 1/√3 बराबर, और ए बी है तो ए बी और बट्टे का 30 हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, आरा तिरछा गुना करेंगे, तो √3 गुने का ए बी बराबर 30, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि ए बी बराबर है ना 30 बट्टे का √3, तो आप इसको एक ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिए, ए बी बराबर 30 है, तो 30 को 10 गुने का 3 बट्टे का √3, ठीक है बच्चों। अब इस 3 को हम अगर इस √3 से काटेंगे तो वह √3 मरतबे कटेगा, तो इसीलिए हम कह देंगे, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर का 10√3 मीटर हो गया। अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो गया बच्चों, ध्यान देंगे हम लोग, अतः अतः सॉरी अतः मीनार की ऊंचाई बच्चों, अतः मीनार की ऊंचाई हो गया हमारा यहाँ पर 10√3 मीटर, ठीक है बच्चों। देखिए कितने मज़ेदार सवाल सब है, मज़ा आया ना आप लोगों को पढ़ने में, है ना, बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेक्टिव चैप्टर है, आपको एकदम मज़ा आएगा बनाने में, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है बच्चों। चलिए चलिए हम लोग अब अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं अपना। मेरा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, देखिए कह रहा है, चलिए 5वें नंबर, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ जमीन हो गया और यहाँ से क्या कर रहा है 60 मीटर, यहाँ पर एक पतंग क्या कर रहा है, यहाँ पर एक पतंग जो है बच्चों यहाँ पे उड़ रहा है, जिसकी ऊंचाई कितना है 60 मीटर है। अब पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एगो भूमि है, इस बिंदु से क्या किया है, इसके डोरी को बांध दिया गया है, बांध दिए, वहाँ पर हम कहाँ बांध दिया गया है, यहाँ पर बांध दिया गया है, ठीक है। चलिए बांध दिया गया है, अब इसको पहले मान लीजिए ए बी, इस बिंदु को सी, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, कितना है 60 डिग्री, अर्थात यहाँ पर जो कोण बन रहा है बच्चों कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और कहता है ये भी आप मानिए कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, माने एकदम तना हुआ है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब यह है कि यही हमको निकालना है, अर्थात हमको एसी का मान अर्थात डोरी की लंबाई बच्चों निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, माना कि ए बी पतंग की ऊंचाई, ए बी पतंग की ऊंचाई, चाहे ए बी एक पतंग है ऐसे मान लीजिए, ए बी क्या है बच्चों, पतंग है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे, जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जहाँ एंगल सी बराबर कितना है बच्चों 60 डिग्री है। तो हमको क्या करना है, अब एसी निकालना है, तो हम तो यहाँ पे क्या करेंगे साइन में लेंगे, है ना। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे का क्या होता है बच्चों, कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन थीटा, तो साइन कितना है बच्चों 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री
है ना, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए बी हो जाएगा और बट्टे का क्या हो जाएगा यहाँ पर ए सी हो जाएगा भाई मेरे। साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 60 के मान √3/2 और यहाँ ए बी हमारा कितना है बच्चों 60 है और ए सी हमको यहाँ पर नहीं दिया है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग इधर से आरा तिरछा गुना करेंगे, तो √3 गुने ए सी बराबर के 6 दूना 12 120। ठीक है बच्चों, अब ए सी बराबर 120 है तो इसको क्या करेंगे 40 गुने का 3 कर देंगे और बट्टे का √3 कर देंगे और इसी √3 से 3 को अगर काटेंगे तो ये √3 मरतबे कटेगा, इसीलिए ए सी बराबर कितना हो जाएगा 40 √3 मीटर, है ना। अतः डोरी की लंबाई कितना हुआ बच्चों 40 √3 मीटर हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगले सवाल की ओर, है ना। चलिए मेरा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। क्या कह रहा है भाई, जरा पढ़िए इसको। कह रहा है कि 1.5 मीटर एगो लंबा लड़का है ना, जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ध्यान दीजिए, एगो ये भवन है ना, जिसकी ऊंचाई कितना है बच्चों 30 मीटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है 30 मीटर है और कह रहा है कि इससे कुछ दूरी पर एगो लड़का खड़ा है, उसका ऊंचाई कितना है 1.5 माने 1.5 मीटर है। यहाँ पर एक लड़का जो है खड़ा है, ठीक है, इसका ऊंचाई है 1.5 मीटर बच्चों, बना दिया हमने। चलिए हम इनको क्या करते हैं मिला देते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है कि भवन से कुछ दूरी पर वह लड़का क्या है खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, माने ये लड़का जो है जब इस ऊंचे भवन की ओर ऐसे जाता है ना, जाता है, तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। माने कहने का मतलब है कि पहले कितना था 30 डिग्री था, माने यहाँ से इसका कितना था बच्चों, यहाँ से इसका था पहले 30 डिग्री, है ना 30 डिग्री था। ठीक है, यहाँ पर इसका 30 डिग्री था और जो 60 हो जाता है, माने कुछ दूरी आने के बाद ही कितना हो जाता है 60 हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद 60 हो जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ तक मिला देंगे। ठीक है, और ये हमारा इसका कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, 60 हो जाता है, तब बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी तय करके वह गया है ना, माने कितना दूरी वह जो है चल करके वो लड़का जो इधर आया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम इसको क्या करते हैं पहले नाम दर्शा देते हैं, ए बी सी डी ई, एगो ई हो गया एफ। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पूरे में ले लेते हैं ना, माने त्रिभुज ए ई डी में। एक और बात मुख्य चीज आप लोग जान लीजिए, एक और मुख्य चीज आप लोग ये जान लीजिए बच्चों यहाँ पर नोट में कि बी ई क्या है, बी ई बराबर बी बराबर क्या हो जाएगा डी सी, क्या हो जाएगा डी सी। माने कहने का मतलब है कि जितना ई बी का मान होगा उतना ही डी सी का मान होगा। एक और चीज, ये पूरा कितना है बच्चों 30 है ना, ये पूरा कितना है, ये जो 30 आप देख रहे हैं ये पूरे हैं, तो इसको थोड़ा हम लोग दूरी लिखते हैं, यहाँ से लेकर के है ना यहाँ तक पूरा जो है 30 मीटर है और ये 1.5 है, इसका मतलब ये भी कितना है 1.5 है। तो आप एक ही बताइए कि हम पूरा में से इतना को तो निकालना हमको जरूरी है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे कि ए ई बराबर क्या करेंगे बच्चों ए बी घटाव का बी, क्या करेंगे बी। तो पूरा कितना है 30 है, घटाएंगे 1.5, तो कितने आएगा यहाँ पर 28.5 मीटर। तो भाई मेरे इसका जो मान निकल कर आया है बच्चों, इसका जो मान ए बी का जो मान निकल के आया है वह आपको यहाँ पर 28.5 मीटर निकल करके आया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये थोड़ा हमको जानना जरूरी था। चलिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पर त्रिभुज, हाँ आप चाहे तो मान सकते हैं कि माना कि ए बी एक क्या है
भवन है, यहाँ पर लिख दीजिए माना कि ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक है। तथा बीई एक लड़का है। क्या है? एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए ई डी में ले लेते हैं, जहाँ पर एंगल डी बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे tan थीटा में, ठीक है। tan थीटा या चाहे डायरेक्ट tan 30 डिग्री लिख देते हैं, tan 30 डिग्री। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए ई, क्या होगा ए ई और बट्टे का डी ई, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा डी ई। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर, है ना। यही कितना है बच्चा हमारा यहाँ पर 28.5 और बट्टे में कितना है डी है तो डी। अब इसको हम आरा तिरछा गुना कर देंगे इसे उसमें, तो इसीलिए हो जाएगा हमारा डी ई बराबर 28.5√3 मीटर। आप चाहे तो इसको समीकरण 1 भी यहाँ पर मान सकते हैं। और फिर क्या कर रहा है, पुनः समकोण त्रिभुज ए ई, अब क्या कर रहा है एफ में, यहाँ पर ले लेते हैं ए ई एफ में, यहाँ पर ध्यान देंगे कि एंगल एफ बराबर कितना है बच्चों 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर भी tan ही लेंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ए ई बटे का ई एफ, ठीक है। तो tan 60 का मान होगा बच्चों हमारा यहाँ पर √3 बट्टा में कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 28.5 और बट्टे का ई एफ। इसको भी ध्यान देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पर √3 गुने का ई एफ बराबर के 28√5, ठीक है 28√5। या चाहे अगर ई एफ का मान आप निकालते हैं, ई एफ का मान अगर आप निकालते हैं तो 28.5 बटे का √3 होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना, 3 होगा। इसको आप चाहे तो समीकरण 2 भी मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है कि हमारा जो है पूरा भी मान निकल गया है ना। पूरा मान हमारा कितना है बच्चों, पूरा माने कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा मान निकाले हैं वह हमारा 28.5√3 मीटर है ना पूरा। और अभी हम क्या निकाले हैं एफ ई, माने ई एफ का मान जो निकाले हैं वह 28.5 बटे का √3 है। तो हमको क्या कर रहा है कि आप यह बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक चलकर गया है वो लड़का। तो हमको तो क्या करना है, यहाँ से यहीं की दूरी निकालना है, यहाँ से यहीं तक की दूरी निकालना है, तो डी ई निकालना है। क्या निकालना है, सॉरी डी एफ निकालना है। तो ध्यान देंगे डी एफ बराबर होगा आपको पूरा माने कि ई डी घटाव के क्या होगा इतना जो निकला है से माने ई एफ, ठीक है। तो पूरा कितना है बच्चों हमारा यहाँ पर 28.5√3 और घटाओ 28.5 और बटे का √3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं तो 1 बट्टा पर के जोड़ हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, और ये जो है √3 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 28.5 गुने √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यह जो है 28.5 हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अब 5 तिया इसमें गुना करेंगे, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1 है ना, फिर 8 3 24 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 85,
माइनस के 28.5। अब इसको क्या करना है कि घटा देना है। ठीक है बच्चों, तो 5 में से 5 गया तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट। अब 5 में से 8 नहीं जाएगा, पैंचा लेंगे तो 15 में से 8 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 7 हमारा। ठीक है, और उसके बाद इसके पास होता 7 और 7 में से 2 गया था 5, है ना। तो आप देखिए 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, ये भी जो है कट जाएगा, है ना। 19 गुने 3 और बट्टे का √3, ये √3 से ही 3 कट जाएगा तो कितने बचेगा, √3, इसीलिए हो जाएगा 19 √3 मीटर। अतः वह बच्चे जो है भवन की ओर 19 √3 मीटर दूरी चलकर गया है। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब मेरा अगला सवाल है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 7वें नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से कह रहा है, ध्यान देंगे जरा। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, है ना। देखिए एगो यहाँ पर जमीन पर कुछ खड़ा है ना। ठीक है, ये भवन है ए बी। क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, इस शिखर पर क्या कर रहा है, इस शिखर पर क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान देंगे। शिखर पर लगी एक संचार मीनार, एगो संचार मीनार आई पर क्या करते हैं हम लोग, बैठा देते हैं। एगो संचार मीनार बैठा दिए, तब कहता है संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो संचार मीनार के तल और शिखर दोनों बात कह रहा है, ठीक ना, ध्यान देंगे। है ना, तो तल कह रहा है तो तल हम लोग यहाँ रख दिए 45 और शिखर कितना हो गया यहाँ पर बच्चों 60। तल कह रहा है कि 45 और क्रमशः 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये हमको मीनार ऊंचाई ज्ञात करना, ए बी सी और इसके मान डाल दिए हम लोग डी। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं हॉल में, माना कि बच्चों माना कि ए बी एक भवन है। ए बी जो है क्या है बच्चों, भवन है। ए बी भवन है, ठीक, जिसकी ऊंचाई दिया है, जिसकी ऊंचाई हमको क्या करता है बच्चों, दिया है। कितना है, 20, भूल गए हैं 20, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक, तथा कह रहा है कि मीनार जो है हमारा क्या है, एडी है, तथा एडी क्या है बच्चों, मीनार है जिसकी ऊंचाई हमको मालूम करना है, जिसकी ऊंचाई मालूम करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमको क्या करना है, मालूम करना है। तो अब पहले हम लोग लिखते हैं त्रिभुज भवन में से पहले क्या करते हैं, उसका आधार निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, जहाँ एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 45 है। हाँ लिखे तो सही थे, 45 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा में। ठीक है, तो tan 45 डिग्री बच्चों बराबर लंब बट्टे का आधार, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए बी और बट्टे का हो जाएगा बी सी। ठीक है, tan 45 1/1, ये भी हमारा हो गया 20 और बट्टे का है यहाँ पर बी सी। आरा तिरछा गुना करेंगे, इसीलिए हमारा बी सी बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 20 मीटर। आप चाहे तो समीकरण इसको एक भी लिख सकते हैं या ऐसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमको लिखना है पुनः त्रिभुज। अब क्या करना है, पूरे में हमको ले लेना है। ठीक, पूरे में त्रिभुज है डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में एंगल सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो tan 60 डिग्री बराबर डी बी और बट्टे का हो गया यहाँ पर बी सी। ठीक, और अभी बी सी हम यहाँ पर निकाल दिए हैं, जो कितना आया है बच्चों, बी सी आया है। ठीक है बच्चों,
चलिए, तो tan 60 हो गया हमारा √3, बट्टा में कुछ नहीं हो तो 1 लिख दीजिए, और BD है तो BD, और बट्टे का BC है तो 20। इसको गुना करेंगे आरा तिरछा, तो BC बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 20√3 मीटर। आप चाहे तो समीकरण इसको 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि हमको सिर्फ मीनार की ऊंचाई निकालना है, माने हमको सिर्फ AD निकालना है। तो AD बराबर आप फार्मूला यहाँ पर देख लीजिए। AD बराबर क्या करेंगे, पूरे में से इतना को घटा देंगे, तो पूरा हमारा कितना आया है बच्चों 20√3, और घटाव कितना है, चाहे पूरा एक बार लिख दीजिए आप, है ना, BD घटाव AB। ठीक है, पूरा हमारा है 20√3, घटाव का हो गया यहाँ पर 20 मीटर। इसको हम 20 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों √3 घटाव 1। अब चाहे तो आंसर को इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया मीटर लिख देते हैं। ठीक है, आपको लिखना है तो लिखिए यहाँ पर, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है ना 20√3 मीटर है। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आता होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ठीक है, मेरा अब अगला सवाल है 8 नंबर में, आप लोग ध्यान देंगे। करा कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक जो है 1.6 मीटर का एगो मूर्ति रखा गया है ना, क्या रखा गया है, एक जो है बच्चों यहाँ पर मूर्ति रखा गया है। ठीक है, एक पेडस्टल। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एगो पेडस्टल बना लीजिए। ये हमारा हो गया पेडस्टल। ठीक, और इस पर क्या कर रहा है कि एगो मूर्ति ऊपर से आरोपित किया जा रहा है, इस पर इसे एक मूर्ति को क्या कर दिएगा, आरोपित कर दिएगा। इसको पहले नाम दर्शा दीजिए AB। ठीक, 1.6 1.6 मीटर का मूर्ति इस पर क्या कर दिया, हम लगा दिए। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है ना, एक बिंदु से कभी करा है, भूमि के मूर्ति के शिखर का कहा है। ठीक है ना, इसको मिला दीजिए। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बच्चों, 60 है। ठीक ना, कितना है, 60 है। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर के, माने ये हमारा क्या हो गया बच्चों, पेडस्टल हो गया। ठीक ना, पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बच्चों, 45 है। तो सॉरी, ये वाला नहीं होगा। यहाँ पर ये नहीं होगा बच्चों, रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हो गया 45 है ना। क्या कह रहा है कि पेडस्टल के शिखर, तो पेडस्टल यही है, उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चलिए, तब कह रहा है कि पेडस्टल की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों, माना कि है ना, क्या है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक कितना मीटर ऊंची लंबी हाँ, माना कि ABC और यहाँ पर D। तो माना कि AD एक मूर्ति है, माना कि AD क्या है बच्चों, मूर्ति है। AD जो है हमारा बच्चों, AD हमारा क्या है बच्चों, मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई, ध्यान देंगे यहाँ पर, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई कितना है बच्चों, 1.6 मीटर है ना।
और पेड अस्टल की ऊंचाई हमको निकालना है तथा पेड अस्टल की ऊंचाई निकालना है। ठीक है बच्चों, पेड अस्टल की ऊंचाई क्या करना है, हमको निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ले लेते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि छोटका में ले लेते हैं ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ध्यान देंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में जहाँ पर एंगल सी बराबर बच्चों हमारा हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं टैन में। तो टैन थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटे का आधार होता है। तो ये ए बी हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर लंब का काम करता है, और बी सी हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर आधार का काम करता है। ठीक है, तो टैन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा ए बी बट्टा का बी सी। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे यहाँ पर कि टैन 45 का मान 1 होता है, और एक और रख देते हैं एक, है ना। ए बी हमारा यहाँ पर कुछ नहीं दिए हैं, आप चाहे तो इसको मान ले सकते हैं एक्स भी, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ए बी बराबर एक्स। ठीक है, और बी सी बराबर ही क्या है, कुछ नहीं दिया है, तो बी सी का बी सी। अब इसको और तरीके से गुना करेंगे तो बी सी बराबर आप मान भी सकते हैं एक्स मीटर, है ना। आप चाहे तो इसको समीकरण एक भी मान लेंगे, या ऐसी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसी रहने दीजिए। चलिए पुनः अब क्या करना है, पुनः पूरे में ले लेते हैं हम लोग, है ना। अब ए बी सॉरी डी बी सी में लेते हैं, पुनः त्रिभुज डी बी सी में, है ना, जहाँ पर एंगल सी बराबर है बच्चों हमारा यहाँ पर 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, टैन ही लेंगे। टैन 60 डिग्री बराबर का हो जाएगा बी डी और बट्टे का बी सी। ठीक है, टैन 60 का मान होता है √3, बट्टा में कुछ नहीं था 1, बी डी है तो बी डी और बी सी है तो बी सी। आरा तिरछा इसको क्या कीजिए आप लोग, गुना कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी डी बराबर के √3 गुने का बी सी। ठीक है, और बी डी का मान कितना है आप देख रहे हैं यहाँ पर, बी डी का मान नहीं दिया है। बी डी में हमारा 2 को मान आता है, ए डी प्लस का इतना, तो बी डी बराबर ए डी है प्लस का ए बी है, तो एक हो जाएगा 1.6 और एक हो जाएगा हमारा यहाँ पर एक्स। ठीक, और यहाँ पर हो गया √3 गुने बी सी, है ना। तो बी सी √3 गुने बी सी, तो बी सी का मान कितना है हमारा यहाँ पर आया है एक्स मीटर। यहाँ पर देख लीजिए कितना है, यहाँ पर एक्स मीटर है, तो इसको हो गया एक्स। ठीक है, अब हो जाएगा वह 1.6 प्लस का एक्स बराबर √3x। ठीक है, इसको घेरिए। अब यहाँ पर आइए फिर से, अब इसको क्या करेंगे, हम इधर उधर कर देते हैं। तो 1.6 बराबर के √3x घटाव का x। ठीक है, या चाहे 1.6 बराबर रूट, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो √3 बटे का 1 हो जाएगा, या चाहे x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1.6 ऊपर अब बटे का √3 घटाव 1। आप इसको क्या करेंगे हम लोग, अब हरों का परमीकरण कर देते हैं। ठीक है, इसको हरों का परमीकरण करेंगे तो 1.6 √3 घटाव 1। अब हरों का परमीकरण का मतलब आप समझते हैं कि नीचे वाला से ऊपर में क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं, तो 1 बटे का √3 प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अब ऊपर हमारा 1.6 है, और इसको ऐसे हम लोग गुना करने वाले हैं। ठीक, और इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1.6 √3 प्लस के 1 बटे का हो जाएगा 2 से ही कट जाएगा हमारा क्या मरतबे, 0.8 मरतबे, और बटे का √3 प्लस के 1 मीटर, है ना। अतः यही हमारा जो है बच्चों क्या है, पेड स्थल की ऊंचाई है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः पेड स्थल की ऊंचाई, बच्चों ध्यान देंगे, अतः पेड स्थल की ऊंचाई कितना है, 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस
ठीक है। अतः पेडस्टल की ऊंचाई बच्चों हमारा 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। ठीक है। चलिए हम लोग अब फिर जो है अपने 9वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। 9वां नंबर सवाल हमारा बच्चों कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, है ना, ध्यान देंगे, कह रहा है यहाँ पर कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एगो मीनार है जेकरा पाद बिंदु से एगो भवन के शिखर का माने चोटी का उन्नयन कोण कितना है बच्चों? 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कथी करा कि पहले एक मीनार के पाद बिंदु से, तो सबसे पहले हम एगो मीनार यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक, इसका नाम धर दीजिए ए बी, है ना। ये हमारा क्या है? एक मीनार है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, यहाँ पर एगो हम भवन बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है बच्चों? यहाँ पर भवन है। क्या है? भवन है। एक मीनार के पाद बिंदु से क्या करा है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये हमारा भवन है, तो एक शिखर का उन्नयन कोण है ना। इसको मिला दीजिए। इसका कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। और क्या करा? भवन के पाद से, तो भवन के पाद से कथी करा है? भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, तो ये हमारा मीनार है और ये भवन है। ठीक है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो इसका कितना डिग्री होगा बच्चों? यहाँ पर 60 डिग्री कह रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। ए बी है ना, सी डी नाम दर्शा दीजिए। कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, माने ई कितना है? मीनार जो है हमारा यहाँ पर 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन के ऊंचाई ज्ञात करें। माने ये भवन की माने सी डी हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बच्चों, माना कि है ना बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे, लिखेंगे माना कि ए बी क्या है बच्चों? यहाँ पर मीनार है। मीनार है जिसकी ऊंचाई, ध्यान देंगे, जिसकी ऊंचाई हमको यहाँ पर दिया है कितना बच्चों? जिसकी ऊंचाई 50 मीटर। ठीक है बच्चों, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर तथा सीडी हमारा कितना है? निकालना है। तथा सीडी भवन है। तथा क्या करेंगे बच्चों? सीडी हमारा भवन है जिसकी ऊंचाई मालूम करना है या निकालना है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमको बच्चों क्या करना है? निकालना है। ठीक है बच्चों, जिसकी ऊंचाई हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे अब? समकोण त्रिभुज, ध्यान देते हैं यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज, देखिए हम आप लोगों को बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को छूटे ना और अच्छा से आप लोग को समझ में आ सके। तो समकोण त्रिभुज हम क्या करेंगे? पहले ए बी सी में ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जहाँ पर एंगल सी बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों कितना है? 60 डिग्री, है ना। इसका ये जो है ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर लेंगे tan में। तो tan 60 डिग्री बराबर हमारा होता है बच्चों लंब। तो लंब हमारा ए बी का काम करेगा और आधार हमारा क्या है बच्चों? बी सी का काम करेगा। ठीक है, तो tan 60 होता है √3, बट्टा में 1 रख दीजिए। ए बी हमारा है यहाँ पर 50 और बट्टा का बी सी। इसीलिए आप सॉरी पहले ऐसे कीजिए, √3 गुने का बी सी बराबर का 50। इसीलिए बी सी बराबर 50 बट्टे का √3 मीटर। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे? पुनः समकोण त्रिभुज। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ डी सी बी में ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? डी सी बी में जहाँ एंगल बी बराबर है बच्चों हमारा यहाँ पर 30 डिग्री का, तो tan में ले लेंगे। tan 30 डिग्री बराबर, अब हमारा जो है लंब क्या हो जाएगा? उधर का DC हो जाएगा या CD कहिए। तो DC और बट्टे का हो जाएगा यहाँ पर BC। ठीक है बच्चों, tan 30 होता है बच्चों 1 बट्टा के √3। ठीक है, और DC हमारा नहीं दिया है और BC है तो BC।
अब इसको हम क्या करेंगे कि आरा तिरछा गुना कर देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो √3 गुने का BC और बराबर का यहाँ पर हो गया DC, ठीक है बच्चों, ऐसे घेर दीजिए। अब हमको यहाँ पर देखेंगे कि √3 है तो √3 और ये क्या है हमारा BC है, सॉरी हाँ BC, और BC का मान हम निकाले हुए हैं, हमने यहाँ पर निकाला था कितना 50 बट्टा का √3, तो 50 और बट्टे का √3, ठीक है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है जी। tan 30 हो गया हमारा, लंब जो है DC और बट्टे का BC, तो BC हमारा इधर tan 1/√3 और ये ऐसे और तीसरा गुना होता है, तो सॉरी ये DC में ना गुना हो जाएगा, ओहो सॉरी 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 बच्चों, ध्यान देंगे, यहाँ मेरा गलत हो गया है। ये जो है √3 गुने का DC हो जाएंगे और बराबर का यहाँ पर BC हो जाएंगे बच्चों, सॉरी ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमारा जो है हो जाएगा आपको √3 DC, ठीक है, और ये जो है हमारा ऊपर हो गया आपको BC, तो BC का मान कितना दिया है बच्चों यहाँ पे, BC का मान दिया है हमारा यहाँ पर 50 और बट्टा का √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है उस तरफ हम लोग इसको ले जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो DC बराबर ध्यान देंगे यहाँ पर DC बराबर 50√3 है ना, इसको बट्टे में 1 रहता है, उस तरफ इसको ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 बट्टे का √3, ठीक है बच्चों। तो DC बराबर 50 बट्टे का 3, इसीलिए DC बराबर आप इसको अगर तोड़ेंगे पूर्णांक तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 16.2/3 मीटर, ठीक है। अतः भवन की ऊंचाई बच्चों ध्यान देंगे, अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई हमारा हो जाएगा 16.2/3 मीटर, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले जो है 10 नंबर सवाल की ओर, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग अपने जो है अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। मेरा अगला जो है यह 10वां नंबर सवाल है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, माने एगो सड़क है जिसकी चौड़ाई कितना है बच्चों 80 मीटर है, ठीक है, और दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले माने दोनों तरफ दोनों किनारे में समान लंबाई का एगो क्या है बच्चों खंभा लगा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारा सड़क है और यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक क्या है बच्चों खंभा लगा हुआ है, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण, माने ये बीच में कहीं से है, तो चलिए यहाँ से मान लिए खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं एगो 60 है तो एगो 30 है, तो मान लीजिए इसको हम अगर 60 मानते हैं तो इसको हम क्या मानेंगे 30 मानेंगे, ठीक है। कहता 30 है, खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करना है, तो देखिए ये ऊंचाई अगर निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, और ये दोनों के बीच माने यहाँ से यहाँ के बीच जो दूरी है बच्चों हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम नाम दर्शा देते हैं ए, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और एगो इसको भी नाम दर्शा ही देते हैं हम यहाँ पर ई हो गया, ठीक है बच्चों। तो पूरा सड़क की चौड़ाई कितना है बच्चों हमारा यहाँ पर 80 मीटर, कितना है 80 मीटर, ठीक है। तो हम इसको कितना मानेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि एगो का हम लोग मान लेते हैं 80 - x, तो एगो का हो गया x, माने इसको x माने तो इसको 80 - का x मानते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब त्रिभुज जो है हम लोग ए बी पहले ई में ले लेते हैं, है ना। या आप यहाँ पर एक और बात लिख लीजिए शॉर्ट में कि ए बी बराबर डी सी,
माने जितना जो है बच्चों ए बी का मान होगा उतना ही हमारा डी सी का भी मान होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए, माना कि, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर, माना कि ए बी बराबर डी सी क्या है बच्चों, खंभा है। ए बी बराबर डी सी क्या है हमारा, यह खंभा है जिसकी ऊंचाई निकालना है, जिसकी बच्चों ऊंचाई मालूम करें। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए। अब तो पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पहले हम लोग यहाँ पर बनाते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है ना, जहाँ एंगल ई बराबर कितना है बच्चों, 60 डिग्री है। ठीक है, ई बराबर 60 है, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे का हमारा हो गया यहाँ पर बच्चों बी। tan 60 का मान होता है √3, अब बट्टा में कुछ नहीं था, एक आप यहाँ पर दे दीजिए। और ए बी है तो आप ए बी लिखिए और यहाँ बट्टे में x लिख दीजिए। इसको आरा तिरछा गुना करेंगे, इसीलिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ए बी बराबर √3 x मीटर। ध्यान देंगे, √3 x मीटर। ठीक है बच्चों, √3 x मीटर। फिर हम क्या करेंगे पुनः, है ना, पुनः समकोण त्रिभुज अब क्या करेंगे हम लोग, डी सी ई में ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्या करेंगे, डी सी ई में, जहाँ पर ध्यान देंगे एंगल ई बराबर कितना है बच्चों हमारा यहाँ पर 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री बच्चों क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर होगा बच्चों हमारा डी सी, चाहे सी डी कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, ई सी या सी ई। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर डी सी हमको नहीं पता है तो नहीं पता है ना, है पता बताते हैं ना, यहाँ निकाले हैं ए बी बराबर डी सी समान है। यहाँ हो गया 80 माइनस का x। ठीक है, फिलहाल इसको क्या करते हैं हम लोग, आरा तिरछा गुना कर लेते हैं यहाँ से। तो √3 डी सी बराबर के 80 माइनस के x। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे कि √3 और डी सी के मान वहाँ नहीं रखे तो यहाँ भी आप रख सकते हैं। कितना है हमारा x √3 आया है, सॉरी यार कम काहे कर देते हैं हम, है ना। आपको हम बताए थे कि ए बी बराबर ही क्या है बच्चों हमारा डी सी है। यहाँ हमारा आया है √3 x बराबर 80 माइनस का x। ठीक है बच्चों, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा तो हमारा 3x हो जाएगा बराबर के 80 माइनस का x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमारा 3x माइनस इधर से आएगा तो प्लस का x बराबर का 80। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर ध्यान देंगे, 3 गो x है, एगो x का 4 गो x बराबर का हो गया यहाँ पर 80। ठीक है बच्चों, x बराबर हमारा हो गया 80/4, कट जाएगा क्या मतलब है, इसीलिए x बराबर हो गया 20। अर्थात खंबे की ऊंचाई हमारा कितना निकल गया, सॉरी इसका 20 इसका निकल गया, है ना, 20 मीटर। कितना, 20 मीटर। तो अब हमको निकालना है खंभे की ऊंचाई। चलिए, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना है बच्चों हमारा, ये ए बी बराबर हमको यहाँ निकला था यहाँ पर कितना, √3 x। तो √3 है तो 3 और x का कितना मान है 20, तो निकल गया कितना 20√3 मीटर। ये हो गया खंभे की ऊंचाई। अब तो अब क्या कर रहा था, एगो और बात, खंभों की ऊंचाई निकाले तथा बिंदु की दूरी ज्ञात करे। तो एगो तो ये निकल ही गया है, अब एगो इसको निकालना है ना। तो उसको निकालना है पूरा, तो कितना हो जाएगा, इसको पूरा निकालना है तो 80, तो 80 घटाव कितना होगा, x के मान 20 है तो 20, तो निकल गया कितना 60 मीटर। तो इसका जो है बच्चों 3 गो आंसर होगा। ठीक है, एगो 20 है, एगो 20√3 है और एगो 80 मीटर। ठीक है ना, एगो हमारा यहाँ पर हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर, एगो हो गया बच्चों यहाँ पे 20 मीटर, एगो हो गया यहाँ पर 20√3 मीटर और एगो हो गया हमारा यहाँ पर 60 मीटर। ठीक है बच्चों, बिंदु के बीच की दूरी एगो 20 मीटर, एगो 60 मीटर तथा खंबे की ऊंचाई हमारा हो गया यहाँ पर बच्चों
हाँ, खंबे की ऊंचाई हो गया यहाँ पे एगो 20 × 3 मीटर। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे इस वीडियो को और भी वीडियो आप जानना चाहते हैं और हमसे और भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।